आज हम बात करने वाले हैं पेन की फिलॉसफी के बारे में। और ऑनेस्टली ये नारुतो का सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। क्या पेन एक्चुअली राइट था? क्योंकि नगाटो विलन था, नो डाउट। उसने कोनोहा को डिस्ट्रॉय किया, इनोसेंट लोग मरे, लेकिन फिर भी जब वो बोलता है तो उसकी बातों में एक ऐसी ट्रूथ की स्मेल आती है जो दिल को चुभती है। आप उससे अग्री ना भी करो, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आपको नारुतो की डीप साइकोलॉजी और मॉरल डिबेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हम पेन के लॉजिक को ब्रेक डाउन करेंगे और एंड में वर्डिक्ट देंगे, राइट, रॉन्ग या हाफ राइट। नंबर 1, पेन का ओरिजिन, पीस का आइडिया कैसे मर गया। नगाटो का चाइल्डहुड वॉर में गुजरा। उसने अपनी दुनिया को रिपीटेडली कोलैप्स होते देखा, घर, फ्रेंड्स, सेफ्टी, सब कुछ। और जब आप हर दफा लूज करते हो ना, एक पॉइंट पे आपका माइंड एक शील्ड बनाता है कि अगर दुनिया दर्द समझ ले तो शायद दर्द रुक जाए। यहां से पेन का लॉजिक स्टार्ट होता है। पेन का ट्रॉमा सिर्फ पर्सनल नहीं, सिस्टेमिक था। बिग नेशंस ने स्मॉल नेशंस को बैटलफील्ड बना दिया। आमागेगोरे जैसे प्लेसेस कोलैटरल डैमेज बन गए। इसलिए जब पेन बोलता है कि तुम्हारी पीस फेक है, उसमें बिटरनेस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। नंबर 2, पेन की फिलॉसफी, पीस थ्रू पेन। पेन का कोर क्लेम ये था, हम तब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं जब तक सेम दर्द फील नहीं करेंगे। और जब तक फियर ऑफ पेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वॉर स्टॉप नहीं होगा। वो बेसिकली दुनिया को एक लेसन देना चाहता था, एक ऐसा लेसन जो जनरेशंस याद रखें। और यहाँ पे डार्क पार्ट ये है, पेन का प्लान ईविल लगता है, बट ह्यूमन हिस्ट्री में फियर बेस्ड डिटरेंस का आइडिया रियल है। न्यूक्लियर वेपन्स वाले एरा में भी लोग बोलते हैं कि फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रिवेंटेड बिगर वॉर्स। इसलिए पेन का लॉजिक फैंटेसी से नहीं, रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी से टच होता है। नंबर 3, पेन राइट किस सेंस में था? पेन राइट था इस सेंस में, ए, पीपल डोंट अंडरस्टैंड पेन दे डिडंट लिव। ये हार्श ट्रूथ है। जिसने वॉर नहीं देखा वो वॉर को रोमांटिसाइज कर लेता है। जिसने हंगर नहीं देखा वो सैक्रिफाइस का लेक्चर देता है। पेन ने शिनोबी वर्ल्ड को मिरर दिखाया। बी, शिनोबी सिस्टम हिपोक्रिटिकल था। बिग विलेजेस पावर कलेक्ट करते, स्मॉल विलेजेस सफर करते। टेल्ड बीस्ट्स वेपन्स बन चुके थे। पीस का क्लेम स्ट्रॉन्ग का प्रिविलेज था। पेन ने यह हिपोक्रेसी एक्सपोज की। सी, शॉर्ट टर्म फियर कैन क्रिएट साइलेंस। पेन के अटैक के बाद कोनोहा में साइलेंस आई, लोग शुक थे। सो यस, फियर इमीडिएट पॉज क्रिएट कर सकता है। नंबर 4, पेन रॉन्ग के सेंस में था। अब यहां हार्ट हैवी होता है। पेन रॉन्ग था बिकॉज ए, पेन क्रिएट्स मोर पेन। आप जब किसी को दर्द देते हो, आप एक नया एनिमी क्रिएट करते हो। कोनोहा को डिस्ट्रॉय करके पेन ने पीस नहीं बनाई, उसने रिवेंज का सीड और डीप किया। बी, फियर से पीस स्टेबल नहीं होती। फियर से लोग रुक तो जाते हैं लेकिन हील नहीं होते। रुकना और हील होना अलग चीज है। फियर बेस्ड पीस तब तक चलती है जब तक बिगर फियर एग्जिस्ट करे। जैसे ही फियर वीक होता है, वॉर वापस। सी, इनोसेंस को पनिश करना जस्टिस नहीं। ये सबसे सिंपल पॉइंट है। अगर सिस्टम गिल्टी है तो सिविलियंस को मारना मॉरल कोलैप्स है। पेन की ट्रेजेडी यही है, उसका गोल पीस था लेकिन मेथड ने उसको मॉन्स्टर बना दिया। नंबर 5, नारुतो का आंसर, पेन को शेयर करो बट पेन क्रिएट मत करो। नारुतो ने पेन का दर्द डिनाई नहीं किया। नारुतो ने उसको शट अप नहीं बोला। नारुतो ने पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ, दुनिया अनफेयर है, हाँ, शिनोबी सिस्टम ब्रोकन है। लेकिन नारुतो ने एक डिफरेंट कंक्लूजन चूज किया। पेन को वेपन बनाने की जगह पेन को ब्रिज बनाओ। नारुतो का फिलॉसफी आइडियलिस्टिक लग सकता है, बट उसका पावर यह थी कि वो खुद प्रूफ था कि साइकिल ब्रेक हो सकती है। नंबर 6, वर्डिक्ट, वॉज पेन एक्चुअली राइट? फाइनल वर्डिक्ट इमोशनली कॉम्प्लेक्स है। पेन वॉज राइट अबाउट द प्रॉब्लम बट रॉन्ग अबाउट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम, hatred, hypocrisy, wars, privilege, real. Solution, mass pain and fear, unstable and immoral. पेन का ट्रूथ एक वार्निंग है। अगर आप दर्द को इग्नोर करोगे, दर्द एक दिन एक्सप्लोजन बन के वापस आएगा। लेकिन अगर आप दर्द को स्प्रेड करोगे तो आप दुनिया को हील नहीं, सिर्फ डिस्ट्रॉय करोगे। फाइनल इमोशनल क्लोज, पेन का सबसे सैड पार्ट ये है कि वो विलन बन के भी पीस ही ढूंढ रहा था। उसने गलत रास्ता चूज किया, लेकिन रास्ता चूज करने की वजह समझ आती है। और नारुतो की सबसे बड़ी विक्ट्री पेन को हराना नहीं थी। नारुतो की विक्ट्री ये थी कि नारुतो ने पेन को एक मोमेंट के लिए ये फील कराया कि शायद मैं अब भी इंसान हूं। आउट्रो, अब आप बताओ,
आपके हिसाब से पेन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? फियर, हिपोक्रेसी या शेयर्ड ट्रॉमा? कमेंट में लिखो। और अगर आपको ऐसी और नारुतो फिलॉसफी या साइकोलॉजी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।